फ्रेंड्स, आज हम लोग 6 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक जो है वो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम पे आधारित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन से संबंधित है। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में किया गया और शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स थीम पे किया गया। ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन है जिसमें दुनिया भर के शीर्ष नेता, नीति निर्माण, उद्योग जगत के प्रमुख अधिकारी और नीति विशेषज्ञ एक साथ शामिल होते हैं। ये सम्मेलन जो है ये 5 फरवरी 2026 तक चलेगा और इसका उद्देश्य शासन ढांचों को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक समुदाय के सामने मौजूद आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान तलाशना है। तो इस उद्देश्य से ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस सम्मेलन में 6250 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें 60 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख भी मौजूद थे। और ये जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है ये प्रति वर्ष दुबई यानी कि यूएई में आयोजित किया जाता है। तो इसका प्लेस नहीं बदलता है, ये हर साल दुबई में ही आयोजित होता है। नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस से संबंधित है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है, वो भी याद रखिएगा लोग। और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2026 की थीम क्या है? विभाजन के बजाय संवाद। इस थीम पर इस बार ये विश्व मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। मानव बंधुत्व की जो अवधारणा है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के जो पीढ़ी है उसको युद्ध की विभीषिका से बचाया जाए, इस उद्देश्य से किया गया था। और ये जो दिवस है इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी 2019 को की थी, यानी कि 2019 से ये दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। नेक्स्ट टॉपिक डीआरडीओ से संबंधित है। तो डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर तट से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजमेंट तकनीक का सफल प्रदर्शन किया है। अब ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेजमेंट है क्या? तो ये एक आधुनिक एयर ब्रीदिंग प्रणोदन प्रणाली है जिसे उच्च गति वाले मिसाइलों के लिए विकसित किया गया है और पारंपरिक रॉकेट मोटरों के विपरीत इसमें ईंधन बहुत तेज़ी से जलता है। और ये जो एसएफडीआर तकनीक है इसमें ठोस ईंधन के नियंत्रित दहन की सुविधा होती है, जिससे लंबे समय तक निरंतर थ्रस्ट मिलता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप मिसाइलें लंबी दूरी तक उच्च गति और बेहतर गतिशीलता बनाए रख सकती हैं, जो हवाई युद्ध में निर्णायक साबित हो सकता है। तो इस पहल के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये सुविधा है पहले से। और इस परीक्षण की निगरानी किसके द्वारा किया गया? तो डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशालाएं जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमारत और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण और वो निगरानी किया गया। नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। तो 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 145वां सत्र आयोजित हुआ, जिसमें ईरान की बैडमिंटन खिलाड़ी सोरिया अघाई हाजी आघा इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया और ये ईरान से चुनी जाने वाली पहली महिला सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ईरान से चुनी जाने वाली पहली महिला सदस्य हैं ये सोरिया अघाई, और इस चुनाव के साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान में सबसे कम उम्र की सदस्य बन गई हैं। तो इनसे कम एज का वहाँ पे कोई सदस्य नहीं है, ये सबसे कम उम्र की सदस्य बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है वो ओलंपिक की सर्वोच्च संस्था है और यह ओलंपिक खेलों के आयोजन, मूल्यों के प्रचार और वैश्विक खेल प्रशासन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। सोरिया अघाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कौमी सदस्य बनी है, तो 107वीं सदस्य बनी है ये। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा भारतीय रेलवे से संबंधित है।
तो भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल DEMU ट्रेन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो DEMU लोकल ट्रेन होती है जो कम दूरी के लिए यूज किया जाता, चलाया जाता है, और इस ट्रेन को अहमदाबाद के साबरमती से परिचालित किया गया है, जो टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल रेल संरचना संचालन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे होगा क्या, तो इस पहल से प्रदूषण कम करने, ईंधन लागत घटाने और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाने के भारतीय रेलवे के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। अब LNG डीजल ड्यूअल फ्यूल DEMU ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। तो DEMU का फुल फॉर्म होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और ये ट्रेनें जो हैं आमतौर पर कम दूरी की यात्री सेवाओं के लिए उपयोग की जाती हैं, और इन नए मॉडल में DEMU ट्रेन को ड्यूअल फ्यूल प्रणाली पर अपग्रेड किया गया है, जिससे द्रवीकृत प्राकृतिक गैस यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस और डीजल दोनों का उपयोग होगा। तो ये जो नई ट्रेनें होंगी इसमें डीजल और लिक्विड नेचुरल गैस दोनों का उपयोग होगा। और इस ट्रेन के 1400 हॉर्स पावर के ड्राइविंग पावर कार्स को इस तरह परिवर्तित किया गया है कि वे डीजल के साथ साथ LNG पर भी चल सके, और इसमें लगभग 40% डीजल की जगह LNG का उपयोग किया जाता है। तो 100 में से 40% LNG का उपयोग होगा इसमें, जिससे ट्रेन अधिक ईंधन कुशल और स्वच्छ बनेगी। इस प्रणाली से लाभ क्या होगा, तो इस प्रणाली से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे धुआं और शोर प्रदूषण जो होता है, ध्वनि प्रदूषण, उसमें कमी आएगी, तो वातावरण में शुद्धता बनी रहेगी। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।